हेलो स्टूडेंट, आप बीकॉम फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं आप, इसमें वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो आप फाइंड करना चाहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फाइंड करना चाहते हैं आप, तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है आपकी, उस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए जो है ये जो लास्ट मेथड है मेरे पास वो है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। इस बैलेंस शीट मेथड में बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट के थ्रू जो है प्रोजेक्ट बैलेंस शीट बनाकर आप जो है वर्किंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड करेंगे एस्टिमेटेड। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपके बुक में अग्रवाल की जो बुक है उसे क्वेश्चन नंबर 28 है और इसमें ये लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है साल भर में 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेचेगी। कितना यूनिट्स बेचेगी? 18,000। ये 18,000 यूनिट्स बेचेगी 16 रुपीज़ सेलिंग प्राइस पर। तो इसकी सेल्स की जो है आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन वो 18,000 यूनिट सोल्ड होगी प्रोडक्शन करके और उसके 16 रुपीज़ सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे अपन। 18,000 इंटू 16 टू 88, 2,88,000 रुपये हो गए आपके सेल्स के। उसमें से जो कॉस्ट लेस करते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी खर्च हो जाएगी? आप 18,000 यूनिट्स पर एक यूनिट पे 8 रुपये कॉस्ट है तो 18,000 इंटू 8 144 रॉ मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी 1,44,000। लेबर कॉस्ट, मजदूर को मजदूरी पे करनी पड़ेगी 18,000 यूनिट्स पर, 18,000 यूनिट्स पर 18,000 इंटू 3.2 57,600। जो अदर ओवरहेड एक्सपेंसेज हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एडमिशन सेलिंग एक्सपेंसेज ओवरहेड एक्सपेंसेज हैं वो 18,000 यूनिट्स के वही 3.2 के हिसाब से वो भी 3.2 रुपये कॉस्ट होती है। ऐसे भी लेबर भी 3.2 है, ओवरहेड भी 3.2 है और मेटेरियल कॉस्ट 8 रुपये पर यूनिट है। तो 3.2 से 57,600 हो गए। उसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपेंसेज है, इंटरेस्ट और डिवेंचर। आपके कंपनी ने 80,000 रुपये के डिवेंचर इशू करके 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हैं। 80,000 के 6% कितना गया? 4,800 रुपये इंटरेस्ट कॉस्ट लेस हो गई। तो नेट प्रॉफिट कितना बच गया आपके? 24,000। इस साल नेट प्रॉफिट कितना कमाएंगे आप? 24,000 रुपये। तो ये तो आप प्रॉफिट का एस्टिमेशन 18,000 यूनिट्स बेच के कितना प्रॉफिट कमाएंगे आप? 24,000 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि आपकी जो है 16 रुपये का जो है 50% तो है मटेरियल कॉस्ट, 20% है 16 का 20% 3.2 लेबर कॉस्ट और 3.2 क्या आपके ओवरहेड कॉस्ट 20%। ठीक है, तो 90% कॉस्ट लेस करने के बाद जो है आपके ये फाइनेंस एक्सपेंसेस 4,800 लेस कर दिया, नेट प्रॉफिट 24,000। अब आते हैं इधर कि आपके स्टॉक कितना रहेगा। बैलेंस शीट में बनानी है ना, तो बैलेंस शीट में पहले तो तीनों स्टॉक देख लेते हैं। रॉ मटेरियल 1,44,000, 18,000 इंटू 16 कितना? 248, 2,88,000 तो सेल्स है आपकी। सेल्स कितने? 288। उसके कारण अंगेस्ट में मेटेरियल कॉस्ट कितनी है? 18,000 इंटू 8 कितना हुआ? 18,000 इंटू 8 144। मेटेरियल कॉस्ट 144 है। ये 2 महीने का स्टॉक रखते हैं आप। 2/12 इसलिए किया है, 2 मंथ का स्टॉक 144, 12 मंथ्स के स्टॉक कॉस्ट है तो 2 मंथ्स के स्टॉक कॉस्ट कितने हो गए? 24,000। WIP वर्क इन प्रोग्रेस 144 मटेरियल कॉस्ट है ना साल भर के। आधे महीने का प्रोडक्शन पीरियड कितना? प्रोसेस पीरियड आधे महीने में कुछ तैयार होता है। आधे महीने में आधे महीने की कॉस्ट कितनी हो गई? फिर 144 साल भर की है तो आधे महीने का हो गया 6,000। लेबर ओवरहेड 57,600 प्लस 56,600 दोनों 115,200 हाफ मंथ के आधे महीने में तैयार होगा 5। और क्वेश्चन में लिखा है लेबर ओवरहेड का एवरेज 50% कॉस्ट लेनी है। कितने लेनी कॉस्ट लेने लगेगा? इसलिए 50 क्यों किया? 50% अनकम्प्लीट गुड्स की कॉस्ट आधी लेनी है आपको। अनकम्प्लीट गुड्स की एवरेज 50% कॉस्ट लेनी है, इसलिए उसका 50% एवरेज कॉस्ट के हिसाब से लिया है। 2,500 लेबर ओवरहेड हो गया, 6,000 ये हो गया, दोनों मिला के 8,400 रुपये हो गया आपके। फिर फिनिश स्टॉक 259,200। इसका 3 मंथ्स का स्टॉक रखते हैं आप। 3/12 3 मंथ्स का कितना हो गया? 3/12 64,800 रुपये। ये है ना 144 प्लस 57,600 प्लस 57,600 टोटल मिला के 90% कॉस्ट हो गई कितने आपकी? 259,200। किसी फिनिश स्टॉक की कॉस्ट 18,000 यूनिट्स की कॉस्ट है ये 259,200 साल भर के 8। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों ऐड कर दिए 144 प्लस 57,600 57,600 259,200 कॉस्ट हो गई। 3 मंथ्स की बेस स्टॉक रखता है। कितना महीने रखते हैं आप? 3 मंथ्स का। तो 259,200 3 मंथ्स का हो गया आपके 64,800। फिर डेटर्स आप सोच रहे हैं 259, हमें तो अभी तक कॉस्ट पे ले रहे थे 259,200 साल भर की प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से वो लेने चाहिए थे, लेकिन इसमें सेल्स ले रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट पर तो सेल्स पे लिखेंगे आप। बैलेंस शीट में लिख रहे हैं डेटर्स यहाँ, तो वो सेल्स प्राइस पर लिए गए हैं। बैलेंस शीट में डेटर्स सेल्स प्राइस पर रहता है। तो आप सोच रहे हैं कि आज ये गेम कैसे चेंज कर दिया।
आज कॉस्ट पे नहीं लेना डेटर्स को, बिकॉज वी इंक्लूड द डेटर्स एट सेल्स ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो सेल्स प्राइस जो ड्यू रही, जितना पैसा मांगेंगे डेटर्स को वो लिखेंगे ना आप। तो डेटर ड्यू एट सेल्स, वो सेल्स पर ड्यू डेटर्स लिखने हैं आपको। तो 288 की सेल्स है तो 3 मंथ्स के ड्यू रह जाते हैं। 288 साल भर की है तो 3 मंथ्स के कितना हो गया, 72,000 भी डेटर्स ड्यू हो जाएंगे। अब वापस क्रेडिटर्स जो रहेंगे बकाया आपके आउटस्टैंडिंग रॉ मटेरियल के 2 महीने की उधारी मिलती है आपको। कितना मिलती है रॉ मटेरियल की उधारी? 2 महीने की। तुम डेटर्स हुए तो 3 महीने के, तो 144 मटेरियल कॉस्ट है, इसका 2 मंथ्स की उधारी मिल गई 24,000 की। तो ये आपके स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स की वैल्यू मिल गई। अब इसके बीच में पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस शीट बनानी है आपको। रॉ मटेरियल आपने फाइंड किया, स्टॉक कितना है साल के एंड में 24,000 कॉस्ट का। वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी रह जाएगी? अनकम्प्लीट गुड्स 8,400। फिनिश स्टॉक कितना रह जाएगा 3 मंथ्स का? 64,800। 3 मंथ्स का डेटर्स ड्यू रह जाएंगे 72,000 रुपये। और इस क्वेश्चन में साल के शुरुआत में फिक्स एसेट्स खरीदी है जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। बिगनिंग ऑफ द ईयर कितनी पड़ी है? पिछले साल की फिक्स एसेट्स खरीदी हुई 80,000 रुपये की, वो लिख दी है। पिछले साल की खरीदी पड़ी 80,000। फिर क्रेडिटर्स आपने फाइंड किए हैं 2 मंथ्स से कितने 24,000 रुपये ड्यू, वो लिख दिया आपने। 6% डिबेंचर जिन पे इंटरेस्ट फाइंड किया था आपने 6%, 80,000 रुपये 6%, 4,800 इंटरेस्ट दिया था। ये पिछले साल के ड्यू है 80,000 रुपये किसके? डिबेंचर्स के। फिर शेयर कैपिटल जो पिछले साल इशू की हुई, इस साल नई इशू नहीं की है, लास्ट ईयर इशू की हुई 1,20,000 रुपये की शेयर कैपिटल। फिर P&L अकाउंट का बैलेंस जो इस साल का नेट प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट? 24,000 से 24,000। फिर बैलेंसिंग फिगर कैश इन हैंड कैश एट बैंक फाइंड करना है आपको। बैलेंसिंग फिगर क्या फाइंड करना है? कैश इन हैंड कैश एट बैंक। बैलेंस शीट में क्या फाइंड करना है? इस बैलेंस शीट से आपको फाइंड करना है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस बैलेंसिंग फिगर से फाइंड करना है। तो पहले बैलेंसिंग फिगर से देखते हैं। तो यहाँ तो एसेट्स की ग्रांट टोटल ज़्यादा आ रही है, और एसेट्स की टोटल कितनी है? 249,200 आ रही है। 249,200 ये रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक, डेटर्स एंड फिक्स एसेट्स सब मिला के 249,200। फिर ये जो लायबिलिटी ड्यू है आपके क्रेडिटर्स 24,000, डिबेंचर्स ड्यू 80,000 रुपये, शेयर कैपिटल ड्यू 120, नेट प्रॉफिट 24,000 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंसिंग फिगर 1,200 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। कैश एट बैंक तो उल्टा है यहाँ। क्या मजा कर रहे हो आप? क्या स्थिति बन रही है आप देखो। 18,000 यूनिट्स बेचेंगे आप 16 रुपये से 288, 90% कॉस्ट चले जाएगी 259,200, और इंटरेस्ट 4,800 रुपये चला जाएगा। 24,000 नेट प्रॉफिट आपके कैश में नहीं है। 24,000 रुपये नेट प्रॉफिट लो, उधारी में चला गया वो किस में चला गया? उधारी में, डेटर्स में और स्टॉक में चला गया, नेट प्रॉफिट में। उल्टा नेगेटिव बैलेंस है आपके कैश इन एंड कैश एट बैंक का। पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है। क्यों कह रहा हूँ नेगेटिव बैलेंस? बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है इधर? कैश एट बैंक बैंक बैलेंस लायबिलिटी साइड में आ रहा है आपके। डेफिशिएंट बैलेंस आ रहा है कितना? 1,200 रुपये। तो डेफिशिएंट बैलेंस है 1,200 रुपये कैश एट बैंक का। कैश इन एंड कैश एट बैंक का डेबिट नेगेटिव बैलेंस है, डेफिशिएंट बैलेंस है। तो डेफिशिएंट नेगेटिव बैलेंस है आपके पास। कितना बैलेंस है? 1,200 रुपये। ठीक है। तो अब आते हैं कि 1,200 रुपये अगर आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा, डेफिशिएंट बैलेंस रहेगा, पैसे लास्ट अगले साल जो है पैसे कम पड़ जाएंगे बैलेंस शीट में। गले में नोट नहीं मिलेंगे आपको, बैंक बैलेंस में नेगेटिव रहेगा आपके, ये एक्सपेक्टेशन है। तो वर्किंग कैपिटल की फिर रिक्वायरमेंट, तो वर्किंग कैपिटल वही करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के बेस पर। ये 24,000 क्या है याद है आपको? ये देखिए रॉ मटेरियल स्टॉक 24,000 करंट एसेट्स में। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक कॉस्ट 8,400, फिनिश स्टॉक कॉस्ट 3 मंथ्स के 64,000, डेटर्स ड्यू 3 मंथ्स के 72,000 रुपये, और लायबिलिटी में क्या है 24,000 रुपये। तो क्रेडिटर्स देंगे, और बैंक ओडी आप बैलेंसिंग फिगर बता रहे हो कितना नेगेटिव बैलेंस बैंक का, डेफिशिएंट बैलेंस 1,200 रुपये। तो 24,000 क्रेडिटर्स 1,200 रुपये बैंक ओडी के लेस किया है। 25,200 हो गया तो 24,000 प्लस 200 25,200 लेस कर दिया आपने। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के हिसाब से आपको कितना पैसा चाहिए? 1,44,000। कितना चाहिए आपको? 1,44,000। ये पॉजिटिव बैलेंस शीट के बेस पर है। 144 वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी आपके नेक्स्ट ईयर एज पर पॉजिटिव बैलेंस शीट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के बेस पर। तो आप फाइनल ईयर में बैचलर डिग्री मिल रही है आपको, मालूम है आपको? अब आप थोड़ा बैचलर डिग्री जो है मिलने के लिए थोड़ा तैयार हो जाइए। आप इस क्वेश्चन को देखिए, बुक का क्वेश्चन मैंने बताया कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बताया 28 क्वेश्चन है ये।
आप जिसको देखिए वापस, ये टॉपिक अब आज कवर किया मैंने, कंप्लीट कर दिया। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बजट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेंगे आप। तो फिक्स एसेट्स कैपिटल बजटिंग के बेस पर आपको जो है डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। ओके, बाय।